नमस्कार। पांचजन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में बात करेंगे श्री मोहनलाल कालरा, जिन्हें एमएल कालरा के नाम से लोग जानते हैं, विशेष करके जनकपुरी के लोग। विभाजन मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विभाजन के समय लगभग 20 लाख लोग मारे गए। इनमें अधिकतर हिंदू थे। इतनी बड़ी घटना और कोई दुनिया में नहीं घटी। न प्रथम विश्व युद्ध में लोग मारे गए, न द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए। एक भारत के विभाजन के वक्त इतने लोग मारे गए। उस विभाजन के साक्षी हैं कालरा साहब। कालरा साहब, आप बताएं कि कब आप उस समय आपकी अवस्था क्या थी? मैं उस समय मतलब 13 साल का था जी। जब ये 1947 में विभाजन हुआ जी। तो विभाजन के समय ये जो मुसलमान लोग थे, इन्होंने उस समय क्या किया, हमारे हिंदू महल्ले अलहदा थे और मुसलमान अलहदा थे। तो ये हमारे जहाँ हमारा बिजनेस था, वो दुकानें थी, वो तो बाहर ही थी, मतलब बाज़ारों में। उन्होंने मतलब जब ये अनाउंस हुआ कि ये दो पाकिस्तान बन गया, तो उन्होंने हमारी सारे दुकानें वगैरह लूट ली, सब कुछ वहाँ से लूट लिया। और हमारे जो घर बाहर थे वहाँ उनको आग लगा दी, मतलब दुकानों को आग लगा दी। और हमें जो था बड़ा प्रताड़ना किया उन्होंने, बहुत ही हमें दुख दिया। हमें मतलब जो भी था हम पे वो भी लूट लिया हमसे। फिर अब कैसे आए जान बचाने के लिए? हमारे यहाँ एक दरिया सिंध था, बहुत बड़ा दरिया था, तो उसको पार करके ही हम स्टेशन पहुँचते थे। 14 किलोमीटर था हमारे डिस्ट्रिक्ट से स्टेशन। अब उसको पार। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था आपका? डेरा इस्माइल खान। और घर आपका कहाँ था? खास ही डेरा इस्माइल खान में ये डिस्ट्रिक्ट था। और अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी छावनी थी, क्योंकि इधर से अफ़गानिस्तान लगता था, तो उन अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी छावनी बना रखी थी। वो आए दिन हमें लूटते थे। ये जो कबायली थे, जिसको हम तालिबान कहते हैं आज की डेट में, वो हर 4-5 साल के बाद आए, हमें लूट के ले गए और फिर 4-5 साल के बाद फिर आते थे। इसी तरह ये माहौल था। जब ये 47 में विभाजन हुआ तो फिर हम लोगों ने किसी तरीके अब जान बचानी है, कैसे करें? अब वो दरिया सिंध पार करना सबसे मुश्किल था। गर्मियों में तो वहाँ स्टीमर चलता था, मतलब पार कर। सर्दियों में क्या होता था, वो लकड़ी के पुल बनाते थे, उसको वो कन्वेंस सिर्फ टांगा था। फिर हम वहाँ से किसी तरीके बचा के टांगा करके हम दरिया खान स्टेशन था उसका नाम, जो जहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी। वो महीना कौन सा था? महीना कौन सा था जब? ये सितंबर के करीब, सितंबर 1947 की बात है। तो ये फिर किसी तरीके हमने बड़ी मुश्किल से जान बचा के स्टेशन पे पहुँचे। स्टेशन से जो था, फिर हमारी जो सारी फैमिली थी, रिश्तेदार थे, तो उस समय हम लायलपुर आ गए, इंडिया नहीं आए। लायलपुर में हमारे रिश्तेदार के 4 मकान थे। हम सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। तो वहाँ एक दिन क्या हुआ, कितने लोग आए आप लोग जब वो? हाँ, हमारे कम से कम नहीं तो देखो जी 10 लोग तो हमारी फैमिली के ही थे, और मामा वगैरह के थे कुछ और इसी तरह करके 20-25 लोग हम लायलपुर आ गए। उसी मासी के 2-3 मकान थे, वहीं रहने लग गए। वहाँ से एक दिन क्या हुआ, रात को मुसलमानों ने हमला कर दिया और सब कुछ लूट लिया। हम हमारे फिर कैंप में हमें जाना पड़ा वहाँ लायलपुर। अच्छा। हाँ, फिर लायलपुर से जो है हम इंडिया में आए,
वो बड़ी दर्दनाक है। कोई बसों में, कोई पैदल, कोई है ना माल गाड़ियों में, जैसे भी है ना हमें जैसे जैसे भी हमने वो हम आए ऐसे 3 कपड़ों में सब कुछ लूट लिया। लायलपुर में कितने दिन रहे आप लोग? लायलपुर में उस समय वहाँ पीस था, हमको ये ना 1 आध महीना रहे। जी। उसके बाद फिर हम जो है ना धीरे धीरे किसी तरीके हमने जान बचा के हम यहाँ इंडिया में आए, भारत पहुँच गए। जी। मगर हमारे पास था कुछ नहीं, सिर्फ ये 3 कपड़े, सब कुछ लूट लिया था उन्होंने। जी। है जी। लायलपुर में जब हम कैंप में गए, उन्होंने सब कुछ हमारा लूट लिया था। अच्छा। तो उसके बाद लायलपुर के बाद जो हम कोई है ना पैदल जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे जा रहा है, कोई है ना वो मतलब है ना कोई ट्रकों पे जा रहा है, इसी तरह कर करा के वहाँ से हम इंडिया आए। इंडिया आए पालम। अच्छा। पालम आए तो पालम में एक गुरुद्वारा है, पालम के थोड़ा सदर बाज़ार में। 2-3 दिन वहाँ रुके गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे के बाद फिर है ना एक चांदनी चौक में, जिसे आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, उस वक्त उसका नाम वेवल कंटीन था। 3-4 दिन वहाँ रहे हम। उसके बाद हमें किंग्सवे कैंप में जो बैरकें बनी हुई थी, जहाँ ये फौजी रहते थे, तो उन सारे लोग वहाँ जो थे इकट्ठे हो गए। मतलब जो भी आते थे ना, बाहर से आ रहे थे, उसी कैंपों में लोगों को बसा रहे थे। आपने बताया कि जो जब लायलपुर से जब भारत आ रहे थे, हाँ, वो बहुत कष्टदायी मैं कहता हूँ वो मैं आपको बताऊँ ना, ये जो कपड़े पहने हुए हैं उसी तरह आए हम, सब कुछ हमारा लुट गया। रास्ते में हमले वगैरह भी हुए या खाली लूट लिया या नहीं? वहाँ जो नौशेरे में भी कैंप बना हुआ था, वहाँ भी उन्होंने हमला कर दिया, कैंप में भी हमला कर दिया। हम थे 10-12 किलोमीटर शादी वाले घर, तो हमारे भाई बहनें वहीं उसी कैंप में थे नौशहरे में। तो वो भी किसी तरीके कर करा के वो इंडिया आए। हम तो बाई एयर आ गए उन्हीं अपने मौसा के साथ। तो फिर ना हमारी दर्द ये था कि जब हम यहाँ पहुँचे, अब जो खाना जो था वो कैंपों में मिलता था, तो वो है ना वहाँ 4-5 दिन रहे, 4-5 महीने रहे। तो उसके बाद है ना इन्होंने अब बसाना था, कैसे करें रिफ्यूजियों को। इन्होंने उनके उसके बाद इन्होंने ना कॉलोनियाँ बनाई, जैसे राजेंद्र नगर, प्रवेश नगर, तिलक नगर, ऐसे मकान बनाए। फिर इन्होंने हमारे शिफ्ट किया, एक एक मकान अलाट किया हमें। हाँ, पहले फिर है ना हमारे भाई साहब को मिलिट्री में थे, उनको है ना राजेंद्र नगर में मकान मिल गया, हम सारे फिर वहीं आ गए राजेंद्र नगर। उसके बाद जैसे जैसे शादियां होती गई, सब अलग-अलग होते गए। मतलब बहुत बड़ी फैमिली थी, 6 भाई 3 बहनें। फादर की डेथ तो पाकिस्तान में ही हो गई थी। आप अपने मौसा जी के साथ आए, आपके बाकी भाई? हाँ, वो कैसे वो अपना जैसे वो क्या हुआ उस वक़्त है ना, ये माल गाड़ियाँ होती थी ना, उस पे बैठ के वो किसी तरीके इंडिया पहुँचे। वो उनको रास्ते में ना काफ़ी है ना वो बुलेट प्रूफ गोलियाँ लगी, कईयों ने उसी है ना ट्रेन के ऊपर गोलियाँ चले, कई जख्मी हुए उस ट्रेन में, मगर फिर भी वो बचा के भारत पहुँचे वो। तो आपकी माता जी से और अपने भाइयों से यहाँ भेंट कब हुई आपकी? हाँ, जब ये आया ना, मेरी सिस्टर यहाँ एक, उसकी शादी थोड़े दिन पहले, पार्टीशन से पहले उसकी शादी की यहाँ। तो सिस्टर का घर तो सारे भी जानते थे। फिर उसी तरह सारे उनको पता लगा, तो वहाँ से फिर पता चला कि ये कैंप में रह रहे हैं। तो सब हम कैंप में, किंग्सवे कैंप में, उस वक्त नाम था किंग्सवे कैंप। बाद में पूरा हडसन लाइन, आउटरम लाइन, 3 लाइनें बनी हुई थी। मतलब सारे उसी में लोग रिफ्यूजी वगैरह आके बसे। आप जब दिल्ली में अपने परिवार वालों से, अपनी माता जी से मिले,
माता जी तो हमारे साथ थी ना, दो भी भाई और आई है। भाई है रही, अच्छा। दो भाई, मेरी एक बहन, एक माता जी, 4 आदमी जो थे हम भाई आए। बाकी हमारे भाई जो थे, जैसे वो मालगाड़ी में सफ़र करते करते वो इंडिया पहुँचे। आप जब विभाजन के समय आपकी आयु इतनी थी, जो कोई एक ऐसी बात बैठ जाती है कि जिसको आप भूलने की कोशिश करते हैं फिर भी आप भूल नहीं पाते, ऐसी कोई घटना? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं थी, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे तो किंग्स कैंप ये जो बैरकें थी ना, खुली बैरकें थी, उसमें पार्टीशन नहीं था। बस आपको इतनी जगह दे दी, उसी फैमिली सारी वो उसी जगह रह रही है। उसके सामने और फैमिली ला रही है, साथ में और फैमिली रह रही है। इसी तरह वो बैरकें तो खुली थी है, उसी तरह उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्पेस हमें अलॉट कर दिया कि आपने यही रहना है। तभी तो मतलब उस वक़्त हमारे ये हालात थे, कभी कभी तो हमें रात को भूखा सोना पड़ता था। ये हालत हो जाती थी, केवल हम कहीं गए, लंगर ख़त्म हो गया, भूखे सो गए, ये हालत होती है। लंगर क्या सरकार की ओर से? हाँ, सरकार की ओर से ना, सवेरे शाम लंगर बनता था। अच्छा। तो वही हमें खाना वहीं से मिलता। आपको कब लगा कि अब यहाँ डेरा गाजी खान में हम नहीं रह पाएंगे? डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल बस 47 के बाद जब ही बना जी, तो उस वक़्त है ना हिंदू पलायन करना शुरू कर दिया हिंदुओं ने। यूँ ही ये 47 में मार काट हुई इनको, क्योंकि रेडियो तो सुनते थे उस समय, तो रेडियो ही था है, तो रेडियो से यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, तो हम भी डरे हुए थे। तो वहाँ से फिर जो ही 47 में ये सितंबर के महीना, फिर हमने भी है ना कहा भाई किसी चीज़ की जान तो बचानी है। निकले बड़ी मुश्किल से वहाँ से, डेरा इस्माइल खान से, घर वर सब कुछ ताले वाले लगा के, तो अब सब कुछ छोड़ के वहीं आ गए। देखिए, एक माता, जो जन्म देने वाली माता और एक जन्मभूमि, इसको भूलना बहुत आसान बहुत, नहीं, हाँ, बहुत मुश्किल होती है। किसी को उसकी जन्मभूमि से भगा देना बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक दुख नहीं है, बहुत दुख होता है। यस। तो ये कभी आप उसके बाद कभी आपने वहाँ देखने का, जाने का मन बनाया? बनाया तो बहुत, मगर क्योंकि वहाँ माहौल इतना ख़राब था, किसी वक्त हमने कहा चलो यार हम अपना घर ही देख आए, मगर वहाँ जो है ना माहौल इतना ख़राब था कि हमारा वापस आना भी शायद मुश्किल हो जाता। इसलिए हमने कई दफ़ा कोशिश की, पासपोर्ट बना हुआ था, चलो यार हम अपना घर ही देख आए, मगर हिम्मत नहीं पड़ी कि हम वहाँ जाएं। ये थे काला साहब, इनकी बातें बहुत मन को दुखाती हैं, दर्द देती हैं, और विभाजन का क्या दर्द होता है वो बताती हैं। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के और लोगों से हम आपको मुलाकात कराते रहेंगे। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।